कहना बड़ा सौखा, करना बड़ा औखा है। इंद्रियां दा तप, इंद्रियां नूं रोकना सारे स्वादां वल्लों, इहनूं राजसी तप कहंदे ने। दूजा आउंदा तामसी तप, जिहड़ा जल धारे करने, धूणियां ताउणियां। जेठ हाड़ दे महीने विच उत्तों सूरज की गर्मी ते अपने चारे पासे अग दीयां धूणियां बालणियां ते विचकार बह के धूणी ताउणी, इहनूं कहंदे तप करना। उत्तों सूरज पैंदा इन्ना गर्म, चारे पासे धूणियां बालणियां, इहनूं कहंदे तामसी तप करदा है। जल धारा करदा है, पानी विच खड़दा है, पुट्ठा लटकदा है। ये हो गया अपना तामसी तप। फिर आउंदा शांत की तप, सतोगुणी तप, जिहड़ा संगत विच बह के कथा सुननी, कीर्तन सुनना, बाणी पढ़नी, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧੀ मन की एकाग्रता हो जानी, ਇਹਨੂੰ कहते शांत की तप। सो महाराज कहते जिन्हां ने असंख परमेश्वर नूं जप लिया, ਉਹਦੇ नाम नूं जप लिया, उस बंदे ने सुते सिद्धि तप कर लिया। महाराज बाणी च फरमाउंदे ने गुर सेवा तपा सिर तप सार। जिहड़ी गुरु की सेवा करनी है, यही सारे नालों वड्डा तप है, क्योंकि ये बराबर नाम दे बराबर होर कुछ नहीं। संत की सेवा नाम ध्याई है, गुर की सेवा नाम ध्याई है। गुरु की सेवा, संतां की सेवा, अकाल पुरख की सेवा, नाम जपना है। इस करके जिन्हां ने संगत च बह के नाम जपिया, उन्हां नूं सारे ही नमस्कारां करते हैं भी धन है, धन धन सतसंगत जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम प्रगास। उन्होंने सारे तरह का तप कर लिया। जिन्होंने ने परमेश्वर का नाम जप लिया, उन्होंने होर कोई तप करन दी लोड़ नहीं, होर कोई जप करन दी लोड़ नहीं। उन्होंने सारे जप कर ले, सारे तप कर ले, सारे प्रकार दे प्रेम कर ले, सारे प्रकार की पूजा कर ली। जिन्हों ने एक बार कहता सतनाम श्री वाहेगुरु साहेब जी, सतनाम श्री वाहेगुरु साहेब जी, सतनाम श्री वाहेगुरु साहेब जी, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु। ये सारा कुछ ही आ गया। हुण ये हुण संशय की लोड़ नहीं। मैं पूजा नहीं की, मैं प्रेम नहीं किया, मैं तप नहीं किया, मैं व्रत नहीं रखिया, जल धारे नहीं कीते, मैं पुट्ठा नहीं लटकिया। वो महाराज कहने तैनूं भाई गुरसिख कहता भी जे तू वाहिगुरु कह लिया तो सारे फाल ही मिल गए, तैनूं कोई काम करन दी होर लोड़ नहीं। तैनूं असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, जिन्हां ने असंख परमात्मा का नाम जप लिया, उन्होंने सारे प्रकार के ग्रंथों का ही ज्ञान हो गया। जिन्हां ने वाहिगुरु कह लिया, उन्होंने सारा कुछ ही कह लिया। जिन्हां ने गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ कर लिया, उन्होंने जानो दुनिया भर के सारे ही ग्रंथ पढ़ ले। गुरु ग्रंथ साहिब का एक सहज पाठ मानो इउं मिल गया जिवें सारी दुनिया की विद्या पढ़ ली। आपां ने 14 विद्या ही पढ़ लियां, क्योंकि ब्रह्म विद्या है। जिवें सनक सनातन जिहड़े ने, सनक सनातन सनंतन कुमार जिहड़े ने, संत कुमार, इन्हां कोल नारद मुनि चलिया गया। ये भी चारे ब्रह्मा के पुत्र ने। ब्रह्मा दे पुत्र यह नारद मुनि जाके कहन लग्या चारां नूं कि मेरे मन नूं शांति नहीं आई, मैं सारियां विद्या पढ़ के मुका लईआं। तो उस वक्त सनक सनंदन हुणी कहन लगे अध्यात्मक विद्या पढ़ी है। नारद मुनि कहंदे वो किहड़ी हुंदी है? कहने मैंने तो 14 विद्या का ज्ञान है। सनक सनंदन हुणी हसन लग पे, कहने फिर तू पढ़िया ही की है?
ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ 14 ਵਿਦਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇ? ਬੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੇ, ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਅਮਰ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ 75,000 ਵਰਾ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਦਿਆ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰ, ਕੀਰਤਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਵੇ। ਫਿਰ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਣਗਿਣਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਪਾਠ ਜਿਹੜੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੰਠ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਤੇ, ਅਕਬਰ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਲਾਹੌਰ, ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ, ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਉਂ ਉਚਾਰਨੀ ਪਈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਸਿੱਧਾ ਆਪ ਜੀ ਪਾਸ ਹੀ ਆਇਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਖੜੋਗੇ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ 5 ਪਾਠ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਖੜ ਜਾਣਗੇ ਆ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੇਲੇ ਗਏ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਕੰਠ ਕਰ ਲਏ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਫਲ ਲੈ ਲਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁੱਖ ਵੇਦ ਪਾਠ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸੰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਪਾਠ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪਾੜਨਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ? ਗ੍ਰੰਥ। ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ, ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਚਿੱਦ ਜੜ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਸੰਸੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਤੇ ਕਰਮ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਇਹ 3 ਨੇ। ਚਿੱਦ ਜੜ ਗ੍ਰੰਥੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਤ ਚੇਤਨ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਸਤ ਜੜ ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਅਸਤ ਜੜ ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਸਤ ਚੇਤਨ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਲਟ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਚਿੱਦ ਜੜ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਚਿੱਦ ਜੜ ਗ੍ਰੰਥੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਣਗਿਣਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵੇਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਦ ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੀ ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਸੇ ਗ੍ਰੰਥੀ। ਸੰਸੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵਿੱਚ 3 ਸੰਸੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਣਗਤ ਸੰਸਾ, ਪਰਮੇਗਤ ਸੰਸਾ ਤੇ ਵਿਪਰਜੇ ਸੰਸਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਮਾਣਗਤ ਸੰਸਾ ਇਉਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਉਂ ਸੋਚੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਈਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਰੂਪ ਸਾਰਾ ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ, ਏਕੋ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਏਕੋ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸੰਸਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਏਕਤਾ ਹੀ ਕਥਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸੁਣਿਆ, ਜਦ ਫਿਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੁਣਾਇਆ ਉਹਨੂੰ
हुक्मनामा सुनिया अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले को मंदे। सारा हुक्मनामा सुन के फिर 51 मोहरां गुरु ग्रंथ साहिब नूं मत्था टेकियां जहांगीर ने। कहण लग्या बिल्कुल सही है। कहंदा सी महाराज मैनूं किसी ने शंका पाता भी गुरु ग्रंथ साहिब दे विच मुसलमानां दे उल्ट लिखिया होया है। फिर कहंदा एक बारी कहंदा माड़ा जिहा शंका होर है। कहंदे की? कहंदे एक हुक्मनामा होर सुणाओ। कहंदे हो सकदा है कुदरती आ गया किते होर गलती लिखी होवे कोई। फिर जब दूजा हुक्मनामा लिया फिर आया यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दर गोस कुन करतार हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवदगार। कहना ये तो साडी फारसी लिखी हुई है, अरबी लिखी हुई है। फिर लम्मा ही पै गया महाराज के अगे। फिर 101 मोहर मत्था टेक दी। कहना वाकई गुरु ग्रंथ साहिब दे विच कोई ऐसी गल नहीं मैनूं किसी ने भड़काता। सो इस करके सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह कहने जिन्ना ये मन के अंदर संसा हो जाता है। हुण परमेयगत संसा जिहड़ा है ये हो गया मन के अंदर, परमेयगत संसा आ गया, प्रमाणगत संसा आ गया। तो इस तरह के संसे जिहड़े खड़े हुंदे ने इन्हां दी निवृत्ति फिर महाराज सच्चे पातशाह के स्वरूप नूं पढ़न तो बाद ही हुंदी है। एक संसा वो आ जाता मन के अंदर कि जीव अते जिहड़ा परमेश्वर है ये वक्खो वखरे ने, ਜਾਂ जीव सत्य है या ब्रह्म सत्य है। ये संसा आ गया। ये भी गुरु ग्रंथ साहिब ने दूर कर दिता कि मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण मन हां जी तेरा नाल है गुरमती रंग मान। एक संसा ये आ गया कि आ सारा पसारा सत्य है कि या ब्रह्म सत्य है। ये विपरजे संसा आ गया। ये भी महाराज ने निवृत्त कर दिता। महाराज सच्चे पातशाह कहण लगे जल थल मैयल पूरिया स्वामी सिरजनहार अनक भांत होए पसरिया नानक एक अंकार। इउं ये संसा दूर हो गया। फिर कर्म ग्रंथी संसा जिहड़ा आ गया मन के अंदर। ये तीसरी ग्रंथी है जिहड़ी ये गंढ ग्रंथी गंढ नूं कहंदे ने। जिहड़ी गंढ पै जांदी वर्ण आश्रम दी जां परमेश्वर की प्राप्ति विच रुकावट लई जिहड़ी गंढ पै जांदी है ये कर्म ग्रंथी किहड़ी पै गई आके इंसान नूं मैं करदा हाँ, मैं भोगदा हाँ, मैं खांदा हाँ, जो मैं पिछले जन्मां च कीता सी हुण खांदा, जो हुण कर रहा मैं अगे नूं भोगांगा। इउं इहनूं कर्म ग्रंथी पै गई, कर्म दी गंढ पै गई। ये कर्म दी गंढ जिहड़ी गंढ पै जांदी है भगती विच रुकावट खड़ी हो जांदी है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी कर्म गंढ नूं दूर करदे ने आ करके समझाउंदे ने कि ये जिहड़ा शरीर है तेरा नहीं, ये सारा कुछ तेरा नहीं, तू कोई करता नहीं, करता आप वाहिगुरु है। इस तरह इनू समझा के संगत च बिठा के ये मन का सारा संसा दूर करते हैं। इस तरह जिन्हों ने अकाल पुरख का नाम जप लिया उन्हों दे सारे प्रकार दीयां ग्रंथियां ही भाव जिहड़े गंढां सी वो सारियां ही पाट गईयां। गंढां दूर हो गईयां, रुकावटां दूर हो गईयां, संसे दूर हो गए। अंदरों अंदर पड़दे खुल गए। हौली 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 अंदरों पड़दा खुलना शुरू हो जाता है। बंदे नूं सोझी पैण लग जाती है। जिवें अनपढ़ बंदा जब बच्चा 4-5 साल का हुंदा उदों तक उन्होंने ये सारे संसे पै रहिंदे ने। ज्यों ज्यों वो पढ़दा पहली क्लास, दूसरी क्लास, 10वीं, BA MA चक चले ਉਹਦੇ अंदरों हौली हौली जिवें पड़दे खुल जाते हैं सारे। एक फुल का संपूर्ण ज्ञान हो जाता उन्होंने कि एक फुल कित्थों बनता, फलानी चीज़ कित्थों बनती है, आह चीज़ कित्थों बनती है। इउं जिवें अंदरों पड़दे खुल जाते हैं इस तरह ही परमेश्वर की भगती करन नाल अंदरों पड़दे खुलते जाते हैं, सारा ही ज्ञान हो जाता है। अखीर जाके सारे पड़दे खुल के कहता सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई, मैनू कोई संसा ही नहीं रहा हुण। सो जिवें महाराज सच्चे पातशाह ने बचन कीता ठाकुर तुम सरनाई आया, उतर गया मेरे मन का संसा जब ते दर्शन पाया। गुरु ग्रंथ साहिब दे कोल आउण नाल कथा सुनन नाल मेरे सारे संसे दूर हो गए। असंख जोग मन रह उदास। अणगिणत परमेश्वर का नाम जिन्होंने जप लिया वाहिगुरु वाहिगुरु उन्हें सारे जोग कर ले।
अर्जन ने कृष्ण जी ने पूछा, कहते जोग का मुख अर्थ दसो की। पतंजल ने जोग नूं होर अर्थ कहा, पतंजल होर कहंदा, दूसरे होर कहने, तीसरे होर कहने, मैं कई पढ़े। कृष्ण जी कहन लगे असल विच जोग नाम जुड़न दा है। कहने जिहड़ा जीव आत्मा दा परमात्मा नाल जुड़ना ना, यही सारिਆਂ नालों वड्डा जोग है। तो महाराज कहने जिन्हां ने अणगिणत परमेश्वर दे नाम नूं जप लिया, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ जोग प्राप्त हो गया, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ईश ब्रह्म दोनों की एकता प्राप्ति हो गई। मन रह है उदास, वो फिर मन के अंदर उपराम रहन लग जाते संसार वालों। विचे ग्रह गुर बचन उदासी, वो घर दे विच रहिंदियां होइयां ही निर्लेपता पकड़ लेंदे ने, उदास रहन लग जाते ने, बैराग विच रहन लग जाते ने। जिन्हां दा वाहिगुरू नाल मिलाप हो जाता है, जिन्हां दा जोग हो जाता है। सो महाराज सच्चे पातशाह जिवें बचन करते हैं, जोग बनया तेरा कीर्तन गाई, राज लीला तेरा नाम बनाई, जोग बनया तेरा कीर्तन गाई। कीर्तन गाउण दे नाल ही बंदे नूं जोग मिल जाता है। जोग का अर्थ ही जुड़ना है। जोग का अर्थ कोई ये नहीं लेना कि आ जोगी फिरदे तुरे बीन बजाउण वाले, आ लम्मे लम्मे चोगे जे पा के सप्पां वाले जोगी जां होर जोगी ना। महाराज सच्चे पातशाह तां कहंदे ने गल्ली जोग ना होई, वो गल्लां नाल कोई योग नहीं हुंदा, कोई जुड़ नहीं सकता परमात्मा नाल। ये तो जिन्हां ने असंख वाहिगुरू का जाप असंख वारी जपिया, बेगिणत होके जपिया, जिन्हां ने गिणतियां मिणतियां पकड़ लियां, मैं इन्ना कीता, मैं इन्ना कीता। महाराज कहने जे गिणतियां चाहना फिर छेती प्राप्ति नहीं, गिणतियां तो बाहर ही हो जा, वाहिगुरू वाहिगुरू करी जा। एक प्रमाण याद आ जाता कदे ना कदे, कई बारी संगत च सुनाउण वाला भी नहीं हुंदा, पर प्रमाण ऐसा मौके ते ढुक जाता। बुल्ले शाह बैठा समुंदर के किनारे माला फेर रहा, तो उस वक्त एक गुजरी जिहड़ी बैठी गाजरां बेच रही है। एक बंदा आया, कहंदे गाजरां की भाव, कहंदे टके सेर। वो चुग चुग के चक्कन लग्या, कहनी चुगणियां नहीं, टके सेर सीधियां लैणियां लै नहीं जांदा बन, किसी नूं चुगण नहीं दिंदी, पैसे पकड़। एक होर आया मुंडा नौजवान जिहा, उन्हें जो गाजरां चुगियां, उन्हें गुजरी ने आप चुग चुग के सोहणियां सोहणियां गाजरां दित्ती। बुल्ले शाह परे बैठा बड़ा हैरान हुंदा, जदों बंदा चलिया गया आके कहंदा कुड़िए होर तां तूं किसी नूं गाजरां चुगण नहीं दित्तियां, आ मुंडे नूं चुग चुग दित्तियां ने। सो उस वक्त कहण लगी, बुल्लिया ये मेरा होण वाला पति है, ये नाल मेरा मंगना होया। अपने घर वाले नाल काहदियां गिणतियां मिणतियां हुंदियां ने, मित्र नाल काहदियां गिणतियां मिणतियां हुंदियां ने। बुल्ले कोल माला फड़ी हुई सी, भगा के समुंदर च मारी। बुल्लिया तू पागल होया होए, अपने मित्र नाल तू क्यों गिणतियां मिणतियां करदा? उत्थे बुल्ले ने माला सुट दित्ती, कहंदा अज लै भी अज तो मैं तेथों सिक्ख्या लै लई, गुणा का होवे वासला झोल अमृत पीजा। जिवें महाराज ने कहा माड़े फुੱਲ विचों भी मक्खी शहद लै जांदी है, बुल्ले ने उस लड़की तो ही सिक्ख्या लै ली। कहना अज तो मैं गिणती करनी नहीं, बेगिणत परमात्मा का बेगिणती नाम जपांगा, जदों है ही अणगिणत। इस करके महाराज कहने जिन्हां ने अणगिणत परमात्मा का नाम जपिया, वो मन के अंदर उपराम रहिंदे ने, जोग प्राप्त हो गया। संख भगत गुण ज्ञान विचार, जिन्हां ने असंख परमात्मा का नाम जपिया, उन्हें सारे प्रकार की भगती कर ली। नवदा भगती 9 प्रकार की भगती जिहड़ी आ जाती है। सो इस करके श्रवण सिमन कीर्तन पाद सेव अर्चान दासा सखपन बंदना सर्व निवेदन जान, ये 9 प्रकार की भगती है। फिर प्रेमा भगती है, फिर परा भगती है, फिर अपरा भगती है। सारियां भगतियां ये जिहड़ियां परा ते अपरा भगतियां ने, ये बहुत औखियां ने। प्रेमा भगती भी सारियां नालों श्रोमणी है, परा भगत बनना अपरा भगत बनना बहुता ज़्यादा औखा है। इस करके सतगुरु महाराज कहने पर जिन्हें वाहिगुरू कह लिया, जिन्हें मूल मंत्र पढ़ लिया, जिन्हें गुरबाणी पढ़ ली, जिन्हें कीर्तन कर लिया, जिन्हें कीर्तन सुन लिया, कथा कर ली सुन ली, उन्होंने सारियां ही भगतियां विच ही आ जांदियां ने। क्योंकि कलयुग में सतसंगति सारियां नालों वड्डी भगती है। उसे कोल सारे गुण सत संतोख दया धर्म विचार ज्ञान
ब्रह्म ज्ञान, परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान सारा कुछ विच ही आ गया। विचार सारे प्रकार के विचार भी उहदे कोले आ गए, जिन्हें आख लिया वाहे गुरु वाहे गुरु। वाहे गुरु वाहे गुरु। ध्यान किछ कर्म न जान, सार न जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी। हुण धन गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह रोज अपने ते जपजी साहब के पाठ विच बख्शिशां करते हैं। सो सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह गुरु नानक देव जी की गुरबाणी जिहड़ी है उचारण की हुई, ये अंदर बहुत कुछ है। जिन्ना भी देख ली उन्ना कुछ ही है, जिन्ना भी चाहिदा। जिहड़ी जपजी साहब की बाणी गुरु नानक देव महाराज की, ये छोटे तो छोटे जग्यासू लई भी है, वड्डे तो वड्डे ब्रह्म ज्ञानी वास्ते भी इसे विचों ही सारा कुछ उन्हां नूं मिल जांदा। इन्ना कुछ महाराज सच्चे पातशाह ने गुरबाणी के अंदर ही आपां नूं बख्शिश कर दित्ती। सो सतगुरु महाराज फरमाउंदे ने असंख सती असंख दातार। असंख जिहड़ा अणगिणत परमेश्वर है, बेअंत है, असंख है। जिन्हां ने उहदा नाम जप लिया है उहनूं सती। सती का संकेती अर्थ है निश्चा। सती अपने पति नाल सती हो जाती निश्चय करके। सती भी जिवें सती का आपां 6वीं सती का निर्णय किया सी कि जिहड़ी पति का विछोड़ा सुनदे ही चढ़ाई कर जाती है, जिहड़ी पति नूं परमेश्वर रूप ही मनदी है। इस तरह ही रब दे प्यारे भी सतियां वर्गे हुंदे ने। कहंदे ने एको पुरख सबाई नार। वो कहंदे एक वाहिगुरु ही है, सारे बाकी तो मैनूं कोई नज़र आउंदा नहीं। जिवें लुधियाणे बाबा बाण बट्टा होया, बड़े पुराने समय में बाबा गुरबचन सिंह जी खालसा वेले होया है। सो जदों महापुरुष उच्चे पुल तो जगरावां वाले तो एक बार थल्ले नूं उतर रहे सी, जगरावां वाले पासे नूं 25-30 सिंघां दा जथा सी नाल, उदों पैदल जाया करदे सी। खब्बे पासे कंध जी सी बड़ी वड्डी, उत्थे एक मकान दी बाबा बाण बट्टा कोले नाल लाइनां मारदा हुंदा सी, उहदे ते 1 2 3 4 करदा रहिंदा सी। लक दुआले बोरी बन के रखदा सी। आम बंदे नूं इह लगदा सी कि झल्ला जिहा आदमी है कोई सी, वो ब्रह्म ज्ञानी। महापुरुष खड़ गए, देख के हस्सी गए। सिंह कहंदे महाराज ये कौन है? कहंदे बहुत वड्डे महापुरुष ने, हुणे देखणगे अपने वल नूं। थोड़ी देर बाद देख के हस के कहण लग्या बाबा बाण बट्टा गुरबचन सिंह की देखदा? ये दुनिया तां मक्खियां की तरह खा जे सानू, असीं तां गुड़ वांगूआं ढक के रखना पैंदा अपना आप। एक उत्थे ही माई चंदो हुंदी सी लुधियाणे, वो भी ब्रह्म ज्ञान की अवस्था तक गई हुई सी। वो वस्त्र शरीर ते घट ही रखदी हुंदी सी, वो भी बोरी जी बन के तुरी फिरदी रहिंदी सी। उन्होंने भी लोग समझ नहीं सके। सारा बाजार घुम जाती, वो कुछ नहीं सी मंगदी, बस मस्त मौली होकर तुरी फिरदी। पर जद किते बाबे बाण बट्टे ने उहदे सामने आ जाना तो माई ने किसी ना किसी बंदे का कपड़ा खो के फटाफट उपर लैके शरीर ढक लेना। दुकानदार ने पूछना माता बाकी तू किसे तो संग शर्म नहीं करती? भजन में मस्त रहनी, सब नूं पता ये बोल पूरे हो जाते हैं, छेड़ना नहीं, सारे मां कह के सत्कार करते। पर जब बाबा बाण बट्टा तेरे सामने आउंदा तो तू एकदम कपड़ा उपर लै लैनी। वो कहनी मर्द ही यह है, इक्को ही पुरख है, बाकी तुसी तां एवें जनानड़े तुरे फिरदे हो, तुसी तां माइयां मर गई हो। कहनी पुरख ही यह है क्योंकि ब्रह्म ज्ञान विच संपूर्ण है। इस करके रब दे प्यारे जिहड़े ने असंख सती अणगिणत दा जाप करन वाले
सती तो भाव है अस्थि भांति प्रे जिहड़ा है परमेश्वर। अस्थि भांति प्रे का मतलब ही सत चेतन आनंद जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म नूं उस सती निश्चय कर लेंदे ने अपना पति, जिहड़ा अणगिणत जाप करन वाला वाहिगुरू दा असंख दातार, जिहड़ा अणगिणत वाहिगुरू परमात्मा दा जाप करदा है। किन्ना जाप कहते, जिहड़ा असंख ही जाप करदा, असंख दा गिणतियां मिणतियां तो परे जाप हो जाता है, उदों उहनूं वाहिगुरू दातार दी पदवी बख्शिश करदा। एक ब्रह्म ज्ञानी नूं अकाल पुरख दातार बना दिंदा, दातां वंडण वाला बना दिंदा। गुरु अर्जन देव जी महाराज हमेशा भाई बाबा बुढ़ा जी कोलों लैके जाओ उत्थों लै लो, वो देणगे। माता गंगा जी नूं उत्थे भेजता, दातार बनाता बाबा बुढ़ा जी नूं। वजीर खां आया, महाराज नूं कहंदा जलौधर दी बीमारी आ मैनूं। महाराज कहने भाई बाबा बुढ़ा जी कोल चलिया जा, वो ठीक करेगा तैनूं। साडा बाबा बुढ़ा दातार बन गया। जदों वजीर खां बाबा बुढ़ा जी कोले